हमारा श्रीमद् भागवतम परिचय का 15वां सत्र है और इसमें हम तीसरे स्कंद के आगे के 3 अध्यायों पर चर्चा करेंगे, अर्थात 7, 8 और 9। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग इन अध्यायों को पढ़ के आए होंगे, या समय नहीं मिला हो तो इस सत्र के बाद कल अवश्य ही इसको पढ़ेंगे। इन सारे सत्रों में प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम भागवतम के प्रति अपनी रुचि जागृत करें। हम इस बात को समझें कि भागवतम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अगर हम वैष्णव तत्व के आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। आजकल बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के जो हैं चैरिटी वर्क करते हैं, अर्थात कोई किसी को खाना खिला देता है, कोई किसी को कुछ दान दे देता है, कोई सर्दियाँ आती है तो कंबल बांटता है, कोई बारिश आती है तो रेनकोट बांटता है, गर्मी आती है तो लोग प्याऊ खोल के पानी पिलाते हैं। और इन सब के पीछे भाव एक ही रहता है, चाहे वो कुआं खुदवाना हो, चाहे वो पेड़ लगाना हो, कि जीवन में जो परेशानियां हैं, जो एंजाइटीज़ हैं, उनको कम से कम किया जा सके, दूसरों की और अपनी भी। जब हम अपनी एंजाइटीज़ को कम करने का प्रयास करते हैं तो वो स्वार्थ हो गया, और जब हम दूसरों के एंजाइटीज़ को कम करने का प्रयास करते हैं तो वो चैरिटी हो गई, वो निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा हो गई। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को भोजन करा भी दें तो क्या उसको कुछ घंटों के बाद फिर से भूख नहीं लगेगी? क्या आप किसी के लिए कंबल का प्रयोजन कर भी दें तो क्या उससे उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? वस्तुतः हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं या एंजाइटी क्या है? वो हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना हर बार, फिर एक अगला जन्म लेना, और इस जीवन में शरीर का व्याधिग्रस्त होना, मन का व्याधिग्रस्त होना, ये सच में हमारी व्याधि है। इसलिए सबसे अच्छी किसी की अगर कोई सेवा होगी तो वो ये होगी कि उसको इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से बाहर निकाला जाए। और श्रीमद् भागवतम और हमारे श्रील प्रभुपाद यही कार्य करते हैं, और यही कार्य हमको भी करना है। हमें भी बाकी सबके लिए ऐसा एक रोल मॉडल बनना है। हमें भी जो हमने सीखा है उसको दूसरों के साथ बांटना है, शेयर करना है। और यही आज का हमारे सत्र का टॉपिक भी है। हम अपनी साधना करते हैं भक्ति में, हम सब लोग बहुत सिंसियर हैं, सीरियस हैं। पर्सनल लेवल पे हम अपनी एक एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि यही एक तरीका है जिससे जीवन जीना चाहिए। लेकिन क्या हम इन बातों को, जिनको हम जीवन में पालन कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, उनके साथ शेयर करते हैं? क्या हम ये बात उनको भी बताते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है जिससे जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छूटा जा सकता है? और यही हमारी भक्ति का पावर है, हमारी भक्ति की शक्ति यही है। तो भक्ति की शक्ति क्या है? भक्ति की शक्ति बस ये नहीं कि आपको यहाँ से छूटना है। भक्ति की शक्ति ये है कि आप और आपसे जितने जुड़े हुए लोग हैं और जो जुड़े नहीं भी हैं, उनको भी आप प्रयास करके यहाँ से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा दिला सकते हो। ये भक्ति का पावर है। और इसी बात को आज सत्र में हम विस्तार से समझेंगे इन 3 अध्याय के माध्यम से। तो जैसा अभी हमने देखा, इतना सुंदर कीर्तन हुआ, और ये सब कैसे आरंभ हुआ, अगर आप कभी अंकित प्रभु जी से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आज देखिए पूरा परिवार उनका एक साथ बैठे हुए इतना सुंदर कीर्तन कर रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि दिस इज़ द पावर ऑफ भक्ति। अगर आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त कर दिया जाए तो भी चलेगा,
कि बोले पावर ऑफ भक्ति देखना हो तो क्या करना है, बोले अभी वो एक स्क्रीनशॉट ले लो जो अभी कीर्तन चल रहा था। दिस इज़ द पावर ऑफ भक्ति, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है अभी 5-6 ईयर्स का, एक यंग देखो टीनेजर्स हैं जिनको नॉर्मली लोग कहते हैं कि अरे ये तो सीधे मुंह बात नहीं करते, ये तो हमारी बातें नहीं सुनते, और वहीं पे रिटायर्ड जो है वो हमारे वृद्धजन भी बैठे। तो ये पावर है भक्ति का कि सारी जनरेशन एक साथ बैठी हुई है, और ये पावर है भक्ति का कि कैसे प्रभु जी भक्ति में आए और कैसे उनके भक्ति में आने से वो एक सूत्र बने इस बात का कि पूरा परिवार बदल गया। हम हमेशा कहते हैं कि आप रोल मॉडल्स दिखाओ, हम हमेशा कहते हैं कि बताओ भक्ति सच में काम करती है क्या, ये इतना आप भागवत की बात करते हो तो हजारों कई कल्पों पुरानी कहानियाँ हैं, इनका हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है। लेकिन यही भागवत की ताकत है जो आपको अभी दिखाई दी, यही भागवत की ताकत है जिसने इतने लोगों का जीवन बदला। कैसे बदला और कितने कम समय में बदला, क्योंकि भागवत को अगर आप सिंसियरली फॉलो करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन ना बदले। अब हमने पिछले सत्र में समझा था कि यमराज जी जो हैं वो विदुर के रूप में यहाँ पर आए हैं भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो क्या लीला कर रहे हैं भगवान के कहने पे? यमराज तो हमारे महाजन हैं, उनको तो सब आता है, लेकिन वो लीला कर रहे हैं कि उन्हें ज्ञान कौन देंगे? मैत्रेय मुनि देंगे। और इसलिए वो मैत्रेय मुनि की जो खोज कर रहे हैं और उनसे भेंट करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मुझे बताइए कि ये मेरे मन में जो शंकाएं हैं इनका समाधान आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इसलिए वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं उनसे। तो क्या प्रश्न पूछते हैं? वो कहते हैं कि हमें ये पता है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और अपने आध्यात्मिक जगत में उनका निवास है और वहाँ पे वो बहुत सारी लीला और अपने कार्यकलाप में रहते हैं। लेकिन बोले वो कैसे यहाँ पे आते हैं जब, तो वो यहाँ की जो इन्फीरियर एनर्जी है, यहाँ की जो शक्तियाँ हैं, उनके साथ वो कैसे आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान तो आत्माराम है, उनके अंदर तो कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए तो क्यों फिर ऐसा लगता है कि भगवान किसी को फेवर करते हैं, किसी के अगेंस्ट रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये जो जीवात्मा है इनका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है? तो ऐसा क्यों होता है? फिर वो कहते हैं कि इसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि जो जीवात्मा है वो भी तो एक आत्मा है और वो भी काय से बना है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अगर उसमें सच्चिद और आनंद का स्वरूप है तो वो कैसे इस माया के अंधकार में पड़ जाता है? तो ये दो बड़े प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि भगवान जो आत्माराम है वो कैसे माया का संपर्क करते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि इसके अलावा जो भी जीवात्मा है वो भी तो सब भगवान के ही अंश हैं, तो वो कैसे इस बद्ध जगत में या इस माया के जगत में आ जाते हैं और कैसे वो छूटेंगे? प्रैक्टिकल बात ये है कि आ जाते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कैसे वो यहाँ से छूटेंगे? ये तीन गुणों से कैसे वो यहाँ से छूट पाएंगे? इससे निकलने का रास्ता क्या है? तो ये क्यों पूछ रहे हैं विदुर जी? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो हम सबको ज्ञान देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि उन्हें कोई डाउट है, उन्हें कोई कन्फ्यूजन है। वो तो स्वयं यमराज हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन वो हमारे लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टर देखे, अगर आप ध्यान दिया हो आपने। एक ईश्वर या भगवान, एक जीव सारे हम, और एक प्रकृति जो बीच की कड़ी है। जो प्रश्न है वो क्या है? ईश्वर का जीव के साथ में संबंध, ईश्वर का प्रकृति के साथ में संबंध, और जीव का प्रकृति के साथ में संबंध। तो ऐसा एक ट्रायंगल हम इमेजिन कर सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। और इसका उत्तर क्या देते हैं?
मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ये जो पहली चीज है कि भगवान यहाँ पर कैसे माया के साथ संपर्क करते हैं, क्या वो माया के अधीन आ जाते हैं? तो बोले नहीं, भगवान माया के अधीन नहीं आ जाते हैं। भगवान तो केवल अपनी लीला करने के लिए ऐसा प्रयोजन करते हैं, वो कभी भी माया के अधीन नहीं आते। तो बोले अच्छा, लेकिन फिर जीव आत्मा तो माया के अधीन आती है। अगर जीव आत्मा एक तरीके से भगवान के ही स्वरूप में बनी हुई है तो वो कैसे माया के अधीन आती है अगर भगवान नहीं आते? तो उसके लिए उत्तर वो क्या देते हैं? बोले जीव आत्मा तब माया के अधीन आती है जब वो अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूल के क्या करती है? मिस आइडेंटिफाई करती है अपने आप को वो किसी और स्वरूप में पाती है। वो या तो शरीर से, मन से या अहंकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगती है। तो हमारी जितनी भी सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका कारण क्या है? हमारा मिस आइडेंटिफिकेशन है। हमारी आइडेंटिटी की समझ ना होना हमारी सफरिंग का कारण है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि अगर इस सारी तकलीफ से बाहर निकलना हो, इन 3 गुणों के अधीनता से बाहर निकलना हो, अगर इस माया से बाहर निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले बहुत सरल है, हमको अपना स्वरूप पहचानना होगा। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। अगर हम ये स्वरूप अपना पहचान लें कि हम भगवान के नित्यदास हैं तो हम सब चीज सेटल कर लेंगे। जब तक हम अपना स्वरूप नहीं पहचानते हैं तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं। तो बात ये आई कि अब हम अपना स्वरूप कैसे पहचानेंगे? बोले स्वरूप पहचानने के लिए जो सबसे मोस्ट पावरफुल टूल हमारे पास है वो क्या है? वो टूल है भक्ति करना। तो मैत्रेय मुनि ने ये तीनों इंटरेक्शंस को समझाया और उसका कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने ये दिया कि किसी प्रकार से भगवान के चरणों में अगर रति आ जाए तो ये सारी जो परेशानियां ये भी समाप्त हो जाएंगी और ये जो सब कुछ हम मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये भी समाप्त हो जाएगा। अब टेक्निकल हम 1 मिनट समझते हैं कि ये मिस आइडेंटिफिकेशन को टेक्निकली क्या कहा जाता है। या जब हम आत्मा के अपने नित्य स्वरूप को भूल के जब हम शरीर के साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो इसको कहा जाता है अविद्या। इसको कहा जाता है अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या होता है? अविद्या का अर्थ होता है कि ज्ञान का अभाव। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि ये अविद्या कहाँ से आई? ये अविद्या किसने बनाई? तो मैत्रेय मुनि समझाते हैं कि ये जो अविद्या है ये भगवान ने बनाई। तो फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अविद्या भगवान ने बनाई, भगवान तो आत्माराम थे, तो उन्होंने ऐसी अविद्या क्यों बनाई? और क्या भगवान इस अविद्या के अधीन आ जाते हैं? तो फिर वो समझाते हैं कि नहीं, भगवान इस अविद्या के अधीन नहीं आते हैं। और ये अविद्या भगवान ने इसलिए बनाई क्योंकि जीव की ये इच्छा थी। जीव की जो छोटी सी इच्छा है, जो माइन्यूट फ्रीडम है हमारी, जिसको हम मिसयूज कर रहे हैं, वही अविद्या को जन्म देती है। तो भगवान अविद्या में कभी नहीं आते, लेकिन जीव जब भगवान को भूलता है तो वो अविद्या में आता है। और ये अविद्या ही हमारे इस शरीर को जन्म देती है और ये अविद्या ही हमारे सारे प्रपंचों को जन्म देती है। ये अविद्या ही हमें इस संसार में बांधे रखती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति तो हृदय की बात है, दिल की बात है, भक्ति करने के लिए बहुत पढ़ने की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो बस मेरी फीलिंग्स हैं। पर आप अगर इस बात को भागवतम से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, भक्ति तो तब होगी जब अविद्या का नाश होगा। और ये अविद्या का नाश कोई और प्रक्रिया से हो भी नहीं सकता। इसको भी ध्यान से समझते हैं। ये बात वैसे भगवान भगवद गीता में ही बहुत अच्छे से समझा चुके हैं हमें। तो अविद्या का नाश जो है वो न तप से हो सकता है, न योग से हो सकता है, न कर्मकांड से हो सकता है, ये किसी भी और विधि विधान से नहीं हो सकता। अविद्या का समूल नाश केवल भक्ति से होता है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि अविद्या ने हमें यहाँ बांधा हुआ है और अविद्या का नाश केवल भक्ति के द्वारा संभव है।
तो ये पहला पावर है भक्ति का। भक्ति का पावर क्या बताया मैत्रेय मुनि ने कि अविद्या का नाश केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है और किसी विधि से नहीं हो सकता। अब जब ये आंसर सुनते हैं विदुर जी तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो वो करीब 40 प्रश्न एक साथ पूछ लेते हैं। इमेजिन करिए 40 क्वेश्चंस, मोर देन 40 क्वेश्चन ही आज एक फ्लो में पूछ लेते हैं। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो आगे का पूरा तीसरा स्कंद और पूरा चौथा स्कंद ये सारे प्रश्नों का उत्तर ही है, और कुछ प्रश्नों का उत्तर तो आगे भी आपको मिलता रहेगा जब आप पूरी भागवत पढ़ेंगे। तो विदुर जी तो पूरे तीर्थों का भ्रमण कर चुके हैं, तो उनको पता है कि एक्चुअली किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। उनको एक और बात भी पता है जिसको बहुत ध्यान से समझें। उनको ये पता है कि गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता, अर्थात गुरु की कृपा के बिना अविद्या का नाश नहीं हो सकता। और ये हम अपने इन सत्रों में भी समझ सकते हैं कि अगर श्रील प्रभुपाद इतने सुंदर तात्पर्यों के द्वारा हमें नहीं समझाते तो हम में से तो किसी की भी संस्कृत ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी समझ पाते भागवत पढ़ के। न हमारा कोई ऐसा गहरा ज्ञान है कि हमें उन संस्कृत का अगर कोई अर्थ भी बता देता है अंग्रेजी या हिंदी में तो भी हम उसका पर्पस नहीं समझ पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि विदुर जी को तो पता है ये सब बात, उन्हें पता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, उनको पता है कि अविद्या का नाश कैसे होता है, भक्ति के द्वारा होता है। तो बोले ये प्रश्न पूछे क्यों इतने सारे उन्होंने, तो इसके पीछे का हेतु क्या है उनका? तो इसके पीछे का हेतु उनका ये है कि किसी प्रकार से भगवान की चर्चा हो, भगवान हरि की चर्चा हो, ये उनका उद्देश्य। और मैत्रेय मुनि भी बहुत अच्छी तरह से भगवान की चर्चा करने में एक्साइटेड हैं, इसलिए विदुर और मैत्रेय का संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और एक व्यक्ति उत्तर देता है। प्रश्न भी इसलिए नहीं है कि उसे अपना इम्पोर्टेंस बताना है, प्रश्न भी इसलिए है कि भगवान की चर्चा हो, और जो उत्तर देने वाले हैं उनको भी पता है कि हम भगवान की चर्चा करेंगे, इसीलिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हर उत्तर में वो भगवान को सेंटर में रख के ही उत्तर देंगे। और यही अंतर है, अगर आप कोई भी और पुराण पढ़ेंगे तो कई बार आपको, या उपनिषद पढ़ेंगे विशेष करके, तो आपको ऐसे उत्तर मिलेंगे जहाँ पे उन उत्तरों में भगवान को बहुत सेंटर में रख के नहीं दिए जाते और बड़े कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। इसलिए कई बार हम भागवत पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत सरल है। ये तो सरल इसलिए है क्योंकि सत्य बहुत सरल है, सत्य को समझना बहुत सरल है, और सत्य को जो समझ लेता है वो किसी को भी बहुत सरलता से उस सत्य को समझा भी सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वे वेदाश्च यज्ञश्च तपोदानानि च अनघ जीवाभ्या प्रसादनस्य न कुर्वम कलमपि। तो वो कहते हैं कि ये सारे जो आपके उत्तर हैं, ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर आपने दिए, विदुर जी कहते हैं ये सारी एंजाइटीज और मिसरीज खत्म कर सकते हैं जीवन की। जिस बात से हमने आज की चर्चा आरंभ की थी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को अगर समाप्त करना हो तो वो किसी वेद के केवल ज्ञान से, किसी यज्ञ से, किसी तप से, किसी दान से नहीं हो सकती। वो कब हो सकती है? जब ये प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढें। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक अगर व्यक्ति है जो जीव है और वो अगर इस माया में फंसा हुआ है तो यहाँ से बाहर निकलने का सबसे सरल रास्ता है भगवान की भक्ति करना। तो ये प्रश्न जब हम देखते हैं विदुर जी जो पूछ रहे हैं तो कई बार मन में शंका होती है कि विदुर जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति, विदुर जी जैसे भगवान के भक्त इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं जिनमें लग रहा है कि अरे इनको तो कुछ भी नहीं आता, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमारे मन में अहंकार है। विदुर जी ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये हमारे ही अहंकार को नष्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये अविद्या भगवान ने बनाई है लेकिन ये भगवान को कवर नहीं कर सकती। ये बात
बहुत सारे फिलोसोफर्स बहुत सारी अलग अलग फिलोसॉफीज़ के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप कभी क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड कर लिया कि अभी तक कोई उत्तर हमें मिला नहीं है। और उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि ये संसार अगर निसेंस है तो फिर भगवान का रोल यहाँ पे क्या है, और भगवान ने एक निसेंस बनाया काहे के लिए, भगवान ने ये माया अंधकारमय जगत क्यों बनाया, और क्या ये भगवान को कवर नहीं कर लेता है। इंडियन बहुत सारी फिलोसोफर्स भी इस बात में कंफ्यूज हैं और इसीलिए वो अंत में ये कह देते हैं कि भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो वो अपने कुछ पुराने कर्मों के कारण आते हैं, किसी के श्राप के कारण आते हैं, और वो जो जीवन यहाँ जीते हैं तकलीफ में रहते हैं, चाहे वो राम जी की कथा हो चाहे कृष्ण जी की, बोले वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ तो पाप किया रहता है। लेकिन ये बहुत गलत थिंकिंग है और इसको बहुत अच्छे से समझाया हमारे श्री जीव गोस्वामी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने। हम 2 मिनट में उनकी एनालॉजी समझते हैं, बहुत अच्छी एनालॉजी उन्होंने दी। बोले एक सूर्य है और सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसका एक हिस्सा धरती पे पड़ता है, और वो जो धरती पे हिस्सा पड़ता है सूर्य की एनर्जी का, उससे पूरा जीवन चल रहा है। उसी से जो है वो इवोपरेशन होता है, बड़े बड़े समुद्र के ऊपर जब वो किरणें पड़ती हैं तो पानी वहाँ से उड़ता है, इवोपरेट होता है और उसका वाटर वेपर बन जाता है। वही जो है ऊपर जाके बादल बनाता है, उसी से ठंडे प्रदेशों में जो है वो स्नोफॉल होता है, बाकी जगह पे रेनफॉल होता है। उसी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि वो बादल जो है वो इतने डार्क हो जाते हैं कि सूर्य भी हमें दिखाई नहीं देते और अंधेरा सा हो जाता है। अब ये बादल का कारण क्या था, इस बादल को किसने बनाया था, तो टेक्निकली इस बादल को सूर्य ने बनाया था, लेकिन ये बादल इतना हो गया कि उसने सूर्य को कवर कर दिया। ऐसा कैसे हो गया? तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि चाहे वो स्नोफॉल हो, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो डार्क क्लाउड्स हो, वो जब हमको अपेरेंटली लगते हैं कि उन्होंने सूर्य को कवर कर दिया तो सूर्य बहुत बड़े हैं और वो क्लाउड बहुत छोटा है, लेकिन हमको क्यों लगता है कि कवर कर दिया, क्योंकि हम उस क्लाउड के नीचे खड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम हमारी है कि हम उस क्लाउड के नीचे खड़े हैं, क्योंकि सूर्यदेव बाकी सब जगह प्रकाशमान है, उस छोटे से हिस्से में नहीं है जो क्लाउड है। बोले इसी प्रकार से एक जीव है जो उस माया के नीचे खड़ा हुआ है, इसलिए वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। माया है जो उसको भगवान के दर्शन नहीं करने दे रही है। तो क्या माया ने भगवान को ढक लिया है? नहीं, माया ने जीव को ढक लिया, इसलिए वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है। जैसे वो छोटे से बादल के टुकड़े ने सूर्य से आती हुई थोड़ी सी किरणों को ढक लिया और जो उस हिस्से में खड़ा हुआ है उसे लगता है कि सूर्यदेव नहीं है। तो ये इतना सुंदर उदाहरण है जिससे बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि भगवान और भगवान की विविध शक्तियां हैं, और उनमें से एक छोटी सी शक्ति है ये इन्फीरियर एनर्जी उनकी, ये पूरा भौतिक जगत, और उसकी एक तटस्थ शक्ति है जीवात्मा। तटस्थ शक्ति जब इस इन्फीरियर एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहती है तो उसको भगवान नहीं दिखाई देते, भगवान का अनुभव नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं होते हैं, इसका अर्थ केवल ये कि आप गलत स्थान पर खड़े हुए हैं। आप भौतिक जगत में खड़े होकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, ये गलती है। और इसीलिए ये बादल, ये अविद्या, ये डार्कनेस, ये कहाँ से हटेगी? इसको हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करेंगे? ये सूर्य है, ये बादल है, ये हम है, ये बादल हट जाएगा, सूर्यदेव के दर्शन होने लगेंगे। तो इसलिए इसको अगर हम समझ लें तो हम किसी भी बड़े से बड़े फिलोसोफर से हम डिबेट कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि नहीं नहीं, आपने अभी तक समझी नहीं है बात, इस तरह से समझिए इसको। तो ये परंपरा में सीखने का लाभ है। परंपरा में सीखने का लाभ क्या है कि हमें उनके रियलाइजेशन से बात समझ में आती है। और ये कैसी बात है, जब भी आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पदे पदे नूतनस्य अभिक्षणाम, मतलब कि हर कदम पे आपको हमेशा लगेगा कि अरे ये कोई नई बात है, ये बात मुझे आज समझ में आई। तो इसलिए जब मैत्रेय और विदुर का संवाद हो रहा है तो मैत्रेय भी बहुत प्रसन्न है कि उनको एक इतने अच्छे श्रोता मिले हैं, और विदुर जी भी प्रसन्न है
कि अब भगवान की चर्चा होगी, भगवान की इतनी अच्छी चर्चा होगी। इसलिए अभी हमने सुना कि किस प्रकार से विदुर जी ने उनके उत्तर सुनने के बाद मैत्रेय मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, और अब मैत्रेय मुनि विदुर की प्रशंसा करते कि आप पूर्व वंश के इतने महान व्यक्ति हैं और मेरा सौभाग्य है कि आप आए हैं और मैं आपको कुछ सुना पा रहा हूँ। तो ये भाव होना चाहिए, जब आदान प्रदान हो तो ये भाव होना चाहिए। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ और मुझे बहुत आता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। भाव क्या होना चाहिए कि आपकी कृपा है कि आप सुन रहे हैं, आप सब लोगों की कृपा है कि आप सुन रहे हैं, और प्रभुपाद की कृपा है कि हम कुछ बोल पा रहे हैं। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जो हम बात करते हैं किसी भी सत्र में, और कभी आपको लगे भी कि ये सत्र कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या वही चैप्टर की बात हो रही है, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी लाइन जो हम यहाँ बात करते हैं वो प्रभुपाद के परपट के बाहर नहीं है, इंक्लूडिंग ये जो एग्जाम्पल मैंने सन और क्लाउड वाला दिया, ये भी प्रभुपाद ने परपट में समझाया है। तो इसलिए अगर हम परंपरा में रह के बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए अब आगे जब उन्हें उत्तर देना है तो मैत्रेय मुनि पहले क्लैरिफाई कर देते हैं कि अब मैं भागवत बोलना आरंभ करूंगा। टेक्निकली भागवत अब आरंभ हुई है, हमारी 15 सत्र हो गए हैं और अब आरंभ हो रही है भागवत, क्योंकि अब कह रहे हैं मैत्रेय मुनि कि अब मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। पर वो कौन सी भागवत सुनाऊंगा? वो मेरी मनगढ़ंत भागवत नहीं होगी कि मेरे मन में आया है आज मैं इस टॉपिक पे ऐसे बोलूंगा, नहीं। वो भागवत में कौन सी सुनाऊंगा? तो वो कहते हैं कि सनत कुमार जो चतुष कुमार हैं वो गए एक बार बहुत सारे और ऋषि मुनियों के साथ और शंकरषण जी के पास गए। शंकरषण हमें सबको पता है कहाँ रहते हैं, पूरा यूनिवर्स के लास्ट में नीचे। उनके पास गए और उनसे बोला कि आप वसुदेव नारायण भगवान के बारे में हमें बताइए। तो वो उन्होंने जो सुनाया, शंकरषण जी के मुख से जो पहली बार निकली बात, वो है भागवत। उनको किसने सुना? चतुष कुमार ने सुना, और वहाँ पे बहुत महान ऋषिगण भी थे, उन्होंने भी सुना। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने किस रूप में ग्रहण किया कि हाँ ये भगवान की कथा है, इस रूप में ग्रहण किया। और वहाँ पे कौन था? वो जो चतुष कुमार थे, उन्होंने फिर सनत कुमार जी को ये कथा सुनाई, और सनत कुमार जी ने फिर सांख्यान मुनि ने उनसे प्रश्न किए और उन्होंने उत्तर दिए। इस प्रकार से क्या हुआ, एक गुरु परंपरा का सिस्टम आरंभ हुआ। लेकिन भागवत आरंभ किससे हुई? भागवत आरंभ हुई स्वयं भगवान के मुख से। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सांख्यान मुनि ने जो बोला उसको फिर और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सुना, जिसमें पाराशर भी थे, उसमें बृहस्पति भी थे, और पाराशर ने जो है वो उसको सुनाया पुलत्स्य को, और उनसे मैंने सुना। तो इस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो सुनाएंगे भागवत, वो प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे सुना रहे हैं। वो अपने मन से कोई भी बात जोड़ के नहीं बता रहे। और ये बात समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कितना पुराना हो गया। सब ये बहुत पुराना हो गया भागवत। हमारे हाथ में जो भागवत है, अगर आप किसी हिस्टोरियन के पास जाओ और कभी उसको बोलो कि सर प्लीज़ बताइए मुझे कि भागवत पुराण कितनी पुरानी है, तो वो आपको लेट से लेट बोलेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि ये 1700-1800 साल पुरानी है। ऐसा उन्हें क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि उन्होंने भागवत कभी खोल के पढ़ी नहीं। अगर वो भागवत खोल के इस अध्याय को पढ़ते 8 में, तो 8वें अध्याय के पहले 10 श्लोक में उन्हें समझ में आ जाता कि ये तो बहुत पुराना लीनियज है भागवत का, इतना पुराना लीनियज है। आप ढूंढ के बताओ इससे पुरानी कोई पुस्तक अगर आपको कहीं मिलती हो तो भागवत बहुत ही प्राचीन है, लेकिन भागवत आज भी रेलेवेंट है। इसी बात को समझना है, क्योंकि जब हम बहुत प्राचीन कर देते हैं किसी चीज़ को तो फिर हम उसको म्यूज़ियम में रख देते हैं। फिर हम कहते हैं कि हाँ म्यूज़ियम में रखिए, दूर से दर्शन कीजिए, नमस्ते कीजिए, उसको खोल के मत पढ़िए, क्योंकि अब मेरे लिए उसका कोई रेलेवेंस नहीं।
प्रभुपाद ने क्या चमत्कार किया? प्रभुपाद ने ये चमत्कार किया, सच में ये चमत्कार है। कभी आप इसको इंट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने वो भागवत, जो लोगों को ये नहीं पता था कि भगवत गीता और भागवत अलग अलग पुस्तक है। सही बात तो इस स्तर पे आ चुकी है। आज भी आप इंक्वायर करना, आपके कोई रिलेटिव जो ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, अच्छा बताइए भागवत और भगवत गीता क्या है, तो वो बोलेंगे सब एक ही है। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि भागवत और भगवत गीता में अंतर क्या है। भगवत गीता भगवान की वाणी है और भागवत क्या है? भागवत भगवान की कीर्ति की गाथा है, उनकी लीला की गाथा है। तो इस प्रकार से ये इतना स्ट्रांग लीनियज है इसका। अब वो कहाँ से आरंभ करेंगे? अब इतने सारे प्रश्न पूछे हैं विदुर जी ने, तो मैत्रेय मुनि सोचते हैं कि मैं तो शुरू से ही अब चालू करता हूँ। तो बोले जब ये तीनों लोग, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो पूरे सब लोग अच्छे से चलते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं तो ये तीनों लोग जो हैं वो पार्शियल प्रलय होती है और उसमें प्रलय के जल में डूब जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी एकदम से सुबह उठते हैं तो एकदम कैओस मचा रहता है, उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, सारे जीव कहाँ चले गए, ये केवल स्ट्रक्चर बचा है, बाकी सब चीज़ें कहाँ चली गई। इसको ऐसा समझिए कि अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं और ऐसा हो कि हर दिन जब आप सुबह जाएं तो आपका कंप्यूटर के सारे प्लग बाहर निकले हुए हों, आपकी टेबल उल्टी पुल्टी पड़ी हो, आपकी सारी फाइलें मिक्सअप कर दी हो किसी ने, और हर दिन सुबह जाके आपको सब कुछ रीअरेंज करना पड़े, तो कितने आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बोले कौन आता है रात को डिस्टर्ब कर जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ बेचारे हर बार ऐसे ही होता है, इधर वो सोने जाते हैं और इधर उठते हैं और सारा उनका बनाया हुआ क्रिएशन जो है वो कैओस में रहता है। उनको फिर एक एक चीज़ संभालनी पड़ती है, जमानी पड़ती है। लेकिन इस संभालने जमाने के पहले वो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ये क्या करूं मैं, मेरे से होगा कि नहीं होगा। और उसी समय वो याद करते कि हाँ भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लेसन है कि ब्रह्मा जी जैसे महान जो व्यक्तित्व हैं वो भी जब परेशानी आती तो भगवान को याद करते हैं, और सबसे पहले वो भगवान की कौन सी शक्ति को याद करते हैं, तो भगवान की काल की शक्ति को याद करते हैं। वो याद करते हैं कि किस प्रकार से काल के अधीन ये प्रकृति पूरी चलती है, और बोले अभी काल था इसलिए प्रलय आ गया, अब फिर से क्रिएशन करना है, अब फिर से क्रिएशन करना है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अभी योग निंद्रा में है, तो भगवान उठेंगे तब तो क्रिएशन होगा। तो इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि ये पूरा ऐसा ही है जैसे कोई डिवोटी या भक्त सुबह सुबह उठता है। बोले भक्त सुबह उठ के क्या करता है? बोले भक्त सुबह उठ के स्नान करता है, फिर ध्यान करता है, फिर उसके बाद में भगवान को उठाने के लिए जाता है। तो भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान को उठाता है कि भगवान सुबह हो गई है, उठिए। फिर उनको वो मंगल आरती ऑफर करता है, फिर उसके बाद भोग ऑफर करता है, फिर उसके बाद आगे की एक एक आरती ऑफर होती है। इस प्रकार से एक डिवोटी का पूरा दिन चलता है। बोले ब्रह्मा जी का दिन भी ऐसे ही चलता है। ब्रह्मा जी का दिन भी जब वो सुबह उठते हैं तो सब कुछ कैओस है, और फिर उनको भगवान की याद आती है, और भगवान योग निद्रा में है तो भगवान आंखें खोलेंगे तब तो आगे क्रिएशन होगा। उसी समय वो भगवान को ढूंढने और देखना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो कमल की नाल के ऊपर हैं भगवान ब्रह्मा जी, तो वो कमल की नाल के नीचे तक जाते हैं डंडी में, पर उनको कुछ भी दर्शन किसी के नहीं होते। फिर वो वापस ऊपर आ जाते हैं। अब ये हम सब ने सुना है कि हाँ ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्या वो सिखाना चाहते हैं हमको? तो प्रभुपाद एक लेक्चर में हमें समझाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। बोले ब्रह्मा जी जब वो नीचे जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि आपके प्रयासों से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ब्रह्मा जी अपने सब प्रयास कर लेते हैं, वो कमल की नाल की जो डंडी है उसके अंदर जाते हैं, ऊपर निकलते हैं, ऑल अराउंड परिक्रमा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, बोले एक ही काम आता है उनको, भगवान पे ध्यान करना है, इसलिए वो भगवान पे ध्यान करने लगते हैं। और जब भगवान पे ध्यान करते हैं तो भगवान के फिर उन्हें चरणों के दर्शन होते हैं, और भगवान के बहुत सुंदर
रूप के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही केवल मुझे जाना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी अपने सब प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसी प्रयास से वो भगवान को नहीं जान पाते। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भगवान के दर्शन वहीं उनको बैठे बैठे हो जाते हैं। उसके लिए कोई एंडेवर, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जब वो भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं तो इसीलिए वो काल रूप में पहले भगवान की स्तुति करते हैं, और दूसरी स्तुति किस रूप में करते हैं, वो कहते हैं फिर से काल के एक एस्पेक्ट को वो याद करते हैं कि मैंने बहुत सालों तक तपस्या की और अब मैं आपके बारे में जान पाया हूँ। और फिर वो एकदम से उनको याद आता है, और बड़ी इम्पोर्टेंट बात याद आती है। इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी को हम सब लोग याद आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब जो जीवात्मा हैं जो अभी आपके बारे में नहीं जानते हैं, ये कितने अनफॉर्चुनेट हैं, तो हमारी याद करते हैं। तो ब्रह्मा जी पहले काल के रूप में भगवान की स्तुति करते हैं, फिर अपनी जो उन्होंने प्रयास किए थे उनको याद करते हैं, और फिर कहते हैं कि अब तो मैं आपकी कृपा से आपको जान पाया, लेकिन ये इतने सारे जो जीवात्मा हैं असंख्य, ये आपको नहीं जान पा रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या उनका भाव रहा होगा उस समय। उस भाव को थोड़ा रूप में हम सब ने भी अनुभव किया अभी कुछ साल पहले, जब कोविड आया और आपको कोविड हो गया और आपको क्वारंटाइन कर दिया गया, तो एक कमरे में बंद कर दिया गया आपको, और खाना भी साइड से आपको दिया जा रहा था, और जो ज़्यादा बीमार थे उनको आईसीयू में अलग से रख दिया गया। वो पूरे कमरे में अकेले थे जब तक उनको ठीक नहीं हो गए, नॉन इन्फेक्टेड नहीं हो गए। ऐसे ही ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अकेले हैं पूरे क्रिएशन में। इमेजिन करिए, पूरा क्रिएशन एम्प्टी है और वो अकेले हैं, तो उनको कैसी फीलिंग आई होगी जब कोविड में 2, 4, 5 दिन के क्वारंटाइन में हमारी फीलिंग क्या थी। तो ब्रह्मा जी को कितना शॉक लगा होगा कि अभी तो मैं सोया था तो सब ठीक था, इतने सारे जीवात्मा थे, ये क्या हो गया एकदम से। तो इसलिए वो फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए कि किसी प्रकार से मैं ही आपका दिया हुआ कार्य कर पाऊँ। जैसा हमने पहले भी समझा है कि एक सर्ग है और एक विसर्ग है। एक सृष्टि जो भगवान रॉ मटेरियल्स देते हैं, और एक सृष्टि उस रॉ मटेरियल से ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार से मैं ये सृष्टि आपकी इच्छा अनुसार कर पाऊँ, इसका मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, इसका मुझे एम्पावरमेंट दीजिए। इससे हमको क्या सीखना है कि ब्रह्मा जी भी अपना पावर भगवान से लेते हैं, और हम अगर छोटा मोटा कुछ बना लेते हैं अपने जीवन में या कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते तो हमें बहुत अहंकार रहता है कि ये तो हमने किया है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा बनाया हुआ है। जब ब्रह्मा जी को कोई अहंकार नहीं है कि उनका किया हुआ, उनका बनाया हुआ है, जो पूरी सृष्टि को रचते हैं, और हमें क्यों अहंकार आने लगता है। अंतर क्या है कि ब्रह्मा जी अविद्या में नहीं है और हम अविद्या में हैं। हम अविद्या में इसलिए हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, और ब्रह्मा जी समझते हैं कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ है। और यही अंतर है। इस अंतर को ध्यान से समझिए। अंतर क्या है, हम में से किसी से भी अगर कोई पूछे कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, तो लोग अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन एक्चुअली उत्तर उसका क्या है कि हम केवल अपने आप से प्रेम करते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारे स्थान है और बहुत सारे व्यक्ति और घटनाएं हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर वो घटनाएं किसी और के शरीर से जुड़ी होती तो हम उनसे प्रेम नहीं करते। जैसे हम कई बार समझते हैं कि इस भारत भूमि से हमें प्रेम क्यों है, क्योंकि हम भारत में जन्म लिया हमने। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जन्म होते तो हम ऑस्ट्रेलिया से प्रेम कर रहे होते। तो इस शरीर से एक्चुअली हम प्रेम करते हैं, और शरीर से जुड़ी सब चीज़ों से हम प्रेम करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? स्वयं से। हमको सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है? अगर ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाएंगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है, तो अगेन बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई भी हमें बहुत प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि सब कोई शरीर के स्तर पे है, और शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, और शरीर जिस दिन नष्ट हो जाएगा तो प्रेम भी नष्ट हो जाएगा।
इसलिए अंत में सार क्या निकलेगा? सार ये निकलेगा कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? वो जो इस शरीर के पहले, इस शरीर के दौरान और इस शरीर के बाद भी हमारे साथ रहेगा, और वो केवल भगवान है और कोई भी नहीं। तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? भगवान करते हैं। हमें सबसे ज्यादा किससे प्रेम करना चाहिए? बहुत ईजी है, भगवान से करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर यही बात कोई समझ ले बस कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करना चाहिए? भगवान से करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? भगवान करते हैं, क्योंकि मैं जब शूकर कुकर की योनि में था तब भी वो मेरे साथ उस नाली में भी रहते थे, उस विष्ठा में भी साथ में मेरे हृदय में रहते थे। जब मैं सब गलत से गलत कार्य मेरे द्वारा होते हैं और गलत से गलत भावना मेरे यहाँ आती है, तब भी भगवान छोड़ के नहीं जाते मुझे। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, जो भगवान को नहीं मानते उनके भी हृदय में भगवान बैठे रहते और सोचते रहते किसी दिन तो मानेगा, तब तक का वेट करते। यही भगवान का प्रेम है। क्या कोई और ऐसा प्रेम कर सकता है? इससे नियरेस्ट कोई अगर प्रेम संसार में कर सकता है तो वो माता कर सकती है अपने पुत्र से, बस कोई और नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का प्रेम उससे भी असंख्य गुना ज्यादा बड़ा है। इस प्रेम को जागृत करना ही भक्ति है। यही बात ब्रह्मा जी यहाँ सिखा रहे हैं कि आप जब जब अहंकार करते हो, आप अविद्या के अधीन आते हो, और वो अविद्या एक बादल जैसे आपके ऊपर रहती है, और इसलिए आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हो। और जैसे आप ये रियलाइज करते हो कि आपके एंडेवर प्रयास से, घूमने फिरने, ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होने वाला, आपको केवल भगवान का ध्यान करने से होगा, आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और भगवान के दर्शन बहुत सुंदर हैं। अब आज समय हो गया, नहीं तो मैं चाह रहा था कि हम बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसमें, जिसमें भगवान के बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शंस हैं जो ब्रह्मा जी जिनके दर्शन करते हैं। जैसे कदम्ब किंजल कपिशंग विषाय स्वलंकृतम मेखला नितंबे हरेन च अनंत ध्यानेन वत्सा श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन। तो बहुत सुंदर भगवान के दर्शन हैं। वो विदुर जी को समझा रहे हैं मैत्रेय मुनि कि भगवान ने एक येलो कलर का जो पीताम्बर पहना हुआ है। बोले वो येलो कलर कैसा है? बोले वो येलो कलर ऐसा है जैसे कदम के फ्लावर की जो पराग कण हैं उनको अगर ऐसे जमा दिया जाए तो वो जो येलो कलर बनता है, उस येलो कलर का उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ है। और उनके वक्षस्थल पे श्रीवत्स का बहुत सुंदर चिन्ह है। और एक उनका नेकलेस उन्होंने पहना हुआ है। उस नेकलेस की वैल्यू बोले अनलिमिटेड है, पता नहीं है कितनी वैल्यू है इसकी। और परार्ध केयुर्मणि प्रवेक पर्यस्त दोद्रन सहस्त्र सक्षम अव्यक्त मूलम भुवनांघ्रि पेंद्रम अहिंद्र भोगेर अधित्व वलसम। और क्या कहते हैं वो कि जैसे कोई चंदन का पेड़ होता है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हो लगे हों और जो बहुत ही सुगंधित हों, ऐसे भगवान का पूरा जो शरीर है उस बहुत सुंदर सुशोभित है, बहुत सारे अलग अलग अलंकारों से, अलग अलग मोतियों से। और जैसे वो एक पेड़ होता है वो कभी भी सेल्फ सिचुएटेड नहीं रहता, उसकी हमेशा जड़ होती है जिस पे वो आधारित होता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सेल्फ है, वो स्वयं से आया है। और वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से अनंत शेष के ऊपर वो उनकी शेष शैया पे लेटे हैं और बहुत सुंदर से वो दर्शन ब्रह्मा जी को ऊपर से हो रहा है। इमेजिन करिए, वो सबसे ऊपर है, भगवान सबसे नीचे है, वो वहाँ से उनको देख रहे हैं और उनको एक चरण भगवान के दिखाई देते हैं, तो उस एक चरण के वो दर्शन करते हैं। और क्या कहते हैं? चरार चरुरुको भगवान महेंद्रम अहिंद्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरित सहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भात कौस्तुभ रत्न गर्भम। तो बोले एक बहुत जैसे बहुत बहुत ऊंचा एक पहाड़ हो जिसको आप और ऊपर से देखो, बोले ऐसे भगवान दिख रहे हैं। पहाड़ भी कैसा पहाड़ है? भगवान के जो मुकुट हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि सोने के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। और भगवान ने जो ज्वेल्स पहने हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उन पहाड़ों से कभी कभी कुछ रत्न भी तो निकलते हैं। और कभी कभी बोले पहाड़ थोड़े थोड़े पानी में भी डूब जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी
ये जो पूरा प्रलय है उसका जो जल है उसके अंदर तैर रहे हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े डूबे हुए हैं वो। तो ये पूरा प्रलय का सीन है। प्रलय का सीन इतना ब्यूटीफुल है, भगवान के दर्शन इतने सुंदर हैं। गर्भोदक्षाई के रूप में भगवान के दर्शन हैं बहुत सुंदर। और जब गर्भोदक्षाई के रूप में भगवान ऐसे पानी में तैर रहे हैं और ब्रह्मा जी जब ऊपर से देख रहे हैं, तो प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, बताते हैं कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो रास लीला करते हैं। बोले गर्भोदक्षाई विष्णु की भी ये रास लीला है। बोले ये रास लीला है जिसमें ये पूरा प्रलय होता है, फिर वापस सृष्टि बनती है, फिर सारी जीवात्मा जो उनके गर्भ में है वो बाहर आती है, अपने कर्मों के आधार पर स्थान लेती है, और फिर वापस प्रलय हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। और ये साइकिल चलती रहती, यही गर्भोदक्षाई विष्णु की रास लीला है। बोले यही उनकी लीला है, यही उनका पास टाइम है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दुनिया में अगर कुछ भी जानने योग्य है तो वो क्या है? वो जानने योग्य आपको जानना है। बस आपको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और अगर आपको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए ये समझना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब तो इनकी सृष्टि है, इनसे आएंगे, ये तो तीनों गुणों के जो अधिष्ठाता देव हैं, लेकिन इनके ऊपर भी भगवान जो है वो है। इसीलिए भक्ति करना हो तो किसकी करना चाहिए? हम तीन गुणों के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, तो जो तीन गुणों के बाहर हैं उनकी भक्ति करना चाहिए। और जो तीन गुणों के बाहर हैं वो विष्णु हैं, इसलिए उनकी भक्ति करना चाहिए। तो बोले उनकी भक्ति करने से क्या होता है? तो ये तू त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिग्रांति कर्ण विविरह श्रुतिवत नीतम भक्त्या गृहता चरणा प्रायते तेषाम न पाश्यसी नथा हृदय अंबुरहृत सव पुंसाम। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही अकेला तरीका है, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही एक तरीका है जिससे आप यहाँ से बाहर निकल पाओगे। इसलिए त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम, तो भगवान के चरण कमल से जो गंध आती है उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए। तो वो अट्रैक्शन कैसे होता है मैत्रेय मुनि लास्ट में इस अध्याय में समझाते हैं। और वो अट्रैक्शन कैसे होता है? बोले वो अट्रैक्शन होता है कर्णों के माध्यम से। तो हमने पिछले सत्र में समझा था कि कैसे वी सी थ्रू अवर ईयर्स, हम अपने कर्णों से देखते हैं। क्योंकि जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में प्रामाणिक गुरु से, तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान को दर्शन करने का तरीका क्या है? भगवान के बारे में सुनना। और यहाँ पे मैत्रेय मुनि एक उसको नया एंगल से समझाते हैं। वो नया एंगल क्या है? बोले यू कैन एक्चुअली स्मेल थ्रू योर ईयर्स, आप अपने कर्णों से सूंघ भी सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के चरण कमल की जो बहुत सुंदर गंध है उसको आप सूंघ सकते हो, उसको आप रेलिश कर सकते हो अगर आप शास्त्रों के आधार पे, परंपरा के आधार पे भागवत को समझो। जब आप भागवत को समझोगे तो वो जैसे हम कर्णों से देख रहे थे ऐसे ही हम कर्णों से अब सूंघने भी लगेंगे। तो आज के सत्र का कंक्लूजन क्या है? आज के सत्र का कंक्लूजन ये कि भक्ति के अंदर बहुत शक्ति है। वो भक्ति की शक्ति है जिससे ब्रह्मा जी ये पूरा क्रिएशन कर पाते हैं। भक्ति की शक्ति है जिससे मैत्रेय विदुर के संवाद में इतनी सुंदर तरीके से हमें भगवान के दर्शन होते हैं। वो भक्ति की शक्ति कैसे जागृत होती है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह समझाते हैं इसी चैप्टर में कि हमने पहले एक बार नवदा भक्ति पे सत्र लिए थे, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि जो श्रवण और कीर्तन है नवदा भक्ति के जो पहले दो अंग हैं, वो सबसे सरल तरीका है भगवान की भक्ति जागृत करने का।
तो अगर आपको इस संसार में भी कुछ बनाना हो तो आपको किसी न किसी का गाइडेंस लगता है। अगर आपको पूरा संसार बनाना हो तब भी गाइडेंस लगता है। तो ब्रह्मा जी को पूरा संसार बनाना है, इसलिए भगवान का गाइडेंस लगता है। हमें संसार में छोटा सा कुछ बनाना है तो भी हमें भगवान का ही गाइडेंस लगता है, इसलिए भगवान की प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रवण कीर्तन के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्रवण कीर्तन और भक्तों का संग जब हम करते हैं तो प्रभुपाद एक हमें बहुत बड़ा प्रिकॉशन समझाते हैं। वो एक तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो कौवा रहता है और जो हंस है, बोले कौवा और हंस दोनों बर्ड हैं, दोनों पक्षी हैं, लेकिन दोनों एक से नहीं है। कौवे का हमेशा स्वभाव क्या है, जहाँ गंदगी है वहाँ पे वो अट्रैक्ट होता है, और हंस का स्वभाव क्या है, जहाँ शुद्धता है, जहाँ स्वच्छ पानी है, वो वहाँ मानसरोवर में विहार करता है। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि उनका स्वभाव या अट्रैक्शन अलग अलग है। जब हम भक्तों के संग में आते हैं श्रवण कीर्तन के लिए, तो हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, हंस का स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव कौवे का रहेगा तो हम हर जगह मीन मेक निकालेंगे, हर भक्त में कुछ ना कुछ कमी खोजेंगे। हमारा डिफ़ॉल्ट एटीट्यूड हो जाएगा कि सामने वाले में क्या गलती है। हमारा डिफ़ॉल्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि सामने वाले ने क्या अच्छा किया है, कैसे उसकी भक्ति में हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैसे हम उससे किसी एक एस्पेक्ट से इंस्पायर हो सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने समझा कि भक्त्या माम अभिजानाति 18.55 में क्लियर भगवान ने भगवत गीता में कह दिया था कि भक्ति के द्वारा केवल मुझे जाना जा सकता है। बाकी रास्तों से, योग से, बाकी पद्धतियों से थोड़ा बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता है। इसलिए एक लाइन के साथ हम आज का सत्र समाप्त करेंगे, और ये लाइन श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में है। मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ उसको, इसको सुनिए ध्यान से। Such foolish living entities are very enthusiastic to work for some temporary benefit within perpetual bondage। आज के सत्र का अगर सार है तो वो यही है कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, Such foolish living entities are very enthusiastic to work for some temporary benefits। तो हम सबके पास समय है, लेकिन हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, हम भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अभी अगर कोई भौतिक बात आ जाए तो लोग 3 घंटे मूवी देखने में बिता सकते हैं, 6 घंटे मोबाइल स्क्रॉल करने में बिता सकते हैं, 12 घंटे किसी की चुगली करने में बिता सकते हैं, लेकिन 2 घंटे माला करने में नहीं बिता सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सच फुलिश लिविंग एंटिटीज आर वेरी एंथुजियास्टिक टू वर्क फॉर सम टेम्पररी बेनिफिट। ये जितने बेनिफिट हैं ये सब टेम्पररी है, और देने क्या वाले हैं, ये परपेचुअल बॉन्डेज देने वाले हैं। बेनिफिट टेम्पररी होने वाले हैं, लेकिन बॉन्डेज हमारा परपेचुअल होने वाला है। हमेशा हम बद्ध जीव बने रहेंगे, और जो हम क्षणिक भौतिक सुख के पीछे भागेंगे वो हमेशा क्षणिक ही रहेगा। होना क्या चाहिए, सच फुलिश लिविंग एंटिटीज़ की बजाय हमें वाइज लिविंग एंटिटीज़ बनना चाहिए। और हमारा एंथुजियाज्म किस लिए होना चाहिए, परमानेंट बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ताकि ये बेनिफिट हमारा टेम्पररी रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है ये समझना कि हमारा बेनिफिट परमानेंट हो और हमारा बॉन्डेज टेम्पररी हो, न कि उल्टा हो जाए कि हमारा बेनिफिट टेम्पररी हो जाए और बॉन्डेज जो है वो परपेचुअल हो जाए। और ये जो ट्रांसफ़र है थिंकिंग का, टेम्पररी बेनिफिट्स से हम अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए परपेचुअल बॉन्डेज में रहते हैं। इससे शिफ्ट होना कि परमानेंट बेनिफिट के लिए हमको कार्य करना है, ये केवल भक्ति करा सकती है, ये केवल भागवत करा सकती है। इसलिए भागवत पढ़ना, ये रियलाइज़ करना कि भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तब जागृत होगी जब हमारा मनोभाव सही होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है, कोई त्रुटि सुधार है, कोई शंका है तो ले सकते हैं।
अंकित प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू जी, थैंक यू प्रभु जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ छोटे जी, से हरे कृष्ण आवाज है। हाँ अब आ रही जी। थैंक यू बोल रहे थे प्रभु जी, सो मच। आपने इतने अच्छे बड़े बड़े चैप्टर अच्छे से कैप्सूल फॉर्म में समझा दिए। मैं सोच रहा था कि किसी को समझाना पड़े तो कभी यही लेक्चर रिपीट कर देना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से रिवील कर दिया। पूरा का पूरा सेक्शन बना के आपने उसका जो परपोर्ट है, उसका जो एसेंस है, प्रभुपाद के सारे श्लोकों का एक साथ आपने समझा दिया। मेन चीज़ जो थी वो पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक आपने फोकस में रखी कि भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में भी था और आंसर में भी आ रहा था कि क्वेश्चन भी करना और आंसर भी क्यों ज़रूरी है सुनना। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? अरे नहीं प्रभु जी। अजीत प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी प्रभु जी, लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाए। नहीं, आई न्यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू कम, यू आर बिजी। आई नो वेयर यू आर बिजी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु जी, बट आई एम वर्किंग ऑन द नोट्स। Yeah, I know that. I know that you will work on the notes because मैंने ऑफलाइन आप बाद में सेशन सुन लिया। जी 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 जी। ट्राइंग टू मेक सॉल्व इट। आज के सेशन भी प्रभु जी बस इतनी बोलूँगा प्रभु जी के आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और आपका जो ये ज्ञान रूपी प्रकाश है इससे हमारे अविद्या के बादल ऐसे ही छटते रहे तो मे बी समडे वी विल बी एबल टू सी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यस प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद ने जो हमें ज्ञान दिया है, अगर हम कभी उसकी गंभीरता से लें उसको और समझें तो एक्चुअली आप कुछ भी पढ़ लो, आप सारे बाकी रिलीजन के टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो, आप फिलोसोफर्स को पढ़ लो, पर कहीं भी इस तरह से इतने क्लैरिटी से बातें नहीं समझाएगी। इवन आप भागवत की बाकी टीकाएं भी पढ़ लो, इवन मैं थोड़ा सा धृष्टता कर रहा हूँ लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका भी आप पढ़ लो, आपको संस्कृत भी आती हो तो भी आपको बात समझ में नहीं आएगी। प्रभुपाद ही हैं जो उस बात को इस तरीके से समझाते हैं कि वो बात एकदम से उतर जाती है अंदर। जैसे प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से बताया कि वो ब्रह्मा जी का रोज़ सुबह उठना और हमारा रोज़ सुबह उठना एक ही है। ब्रह्मा जी भी सुबह उठ के वही कर रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हमें भी भक्त के रूप में यही करना है। तो कितना अच्छा कोरिलेशन है, कितना अच्छा समझ में आता है कि वो सबसे महान जो इस सृष्टि में है वो भी वही कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये प्रभुपाद ही समझा सकते हैं। तो यू आर राइट प्रभु जी कि हम सब लोग प्रयास करें कि ये अविद्या ही जड़ है। जो लोगों को नहीं, जिनको अभी नहीं पता है, अगर आई होप वन डे दे गेट टू नो कि एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने मैनकाइंड के लिए क्या किया है। तो आई डोंट नो, आई मीन इतना भी ग्रेटफुल हो हम शायद वो पूरा नहीं होगा। आई कैन ओनली गेट इमोशनल अबाउट इट। यस प्रभु जी, यस यस। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये कोई हम सेक्टेरियन बात नहीं कर रहे, कोई हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि हम इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम प्रभुपाद की ये बात बिल्कुल, आप अगर इम्पार्शियल हो, आप किसी भी फेथ को फॉलो करते हो, किसी भी पाथ को फॉलो करते हो, आप रियलाइज़ करेंगे कि सुप्रीम ट्रुथ को इतने अंडरस्टैंडेबल वे में इतने प्रयास और एंडेवर करके किसी ने नहीं समझाया आज तक धरती पे, आज तक किसी ने नहीं समझाया। प्रभुपाद जो रात भर जाग के जब परपट लिखते थे तो उन्होंने कहा कि दीज आर माय डिवोशनल एक्सटेसीज, और उन्होंने कहा कि ये भगवान स्वयं मुझे डिक्टेट कर रहे हैं, मैं तो केवल लिख रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि पूरी परंपरा का जो सार है वो प्रभुपाद ने हमको दिया। आप कभी भी, जैसे एक बुक्स रहती हैं जिनमें एक श्लोक पे 10 टीकाएँ लिखी रहती है, आप उनको पढ़िए। हमने एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा, पढ़ा, हमने एक सार निकाला उसका और फिर हमने प्रभुपाद के परपट को पढ़ा और हमने ये समझा कि प्रभुपाद ने वो सब महत्वपूर्ण पॉइंट इंक्लूड किए हुए थे। अर्थात आपको कोई और टीका नहीं पढ़ें
तो भी आपको सब कुछ दिया हुआ है जो उसको समझने के लिए आज आवश्यक है। तो ये कृपा है प्रभुपाद की, अहेतु की कृपा है। इसीलिए हम बार बार उस बात को याद करते हैं कि प्रभुपाद ने रात रात भर जाग के ये परपट लिखे हैं और हम दिन में भी उनको सुन के सो जाते हैं या पढ़ते हुए सो जाते हैं। तो वो रात को जाग के लिख सकते हैं और हम दिन में सुन के सो जाते हैं। तो हमने क्या प्रायोरिटी अपने जीवन में स्थापित की? हम भगवत चर्चा होती है तो हम कटने लगते हैं, हम भागने लगते हैं, हम बातें करने लगते हैं, हम अपना कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने लगते हैं। मतलब आज तक आपने यही नहीं समझा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो भगवत चर्चा है, उसके ऊपर आप क्या कार्य कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारा अंडरस्टैंडिंग, अनफॉर्चुनेट है बचपना है हमारे सबके अंदर कि जब हम प्रभुपाद को पढ़ते हैं तो हमको नींद आती है। और दुख की बात है ये भी दुख की बात है कि जब कोई चर्चा होती है तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग पढ़ के नहीं आते। पता नहीं क्या बोझ लगता है सबको, क्या लगता है, आई डोंट नो, बट क्यों नहीं सब पार्टिसिपेट करते? क्या बहाना है प्रभु जी? एक दिन ऐसे ही टाइम निकल जाता। अभी हमारे बहुत क्लोज प्रभु जी हैं, इतने सीरियस हो गए वो, समय किसी के पास नहीं है प्रभु जी। किसी को नहीं पता कि अगले सैटरडे आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसलिए वाई डोंट वी रियलाइज कि ये हमारा आखिरी सैटरडे हो सकता है, क्यों नहीं पढ़ लें आज, क्यों नहीं अटेंड कर लें? वाई वी डोंट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट। क्यों सोना ज़्यादा ज़रूरी है? प्रभुपाद रात को जाग सकते हमारे लिए और हम सुन नहीं सकते 1 घंटा 1.5 घंटा। क्या कर रहे हैं हम जीवन के साथ? ये हमारी प्रायोरिटी है जीवन में। तो क्या होगा आगे जीवन का? लोग डरते हैं, तत्व नहीं समझना चाहते। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अगर आपने तत्व नहीं समझा है तो जो भक्ति आप कर रहे हो दिखावा है, केवल ढोंग है, कुछ नहीं है वो। तत्व तो समझिए भगवान होते क्या है। 1 मिनट में आप वॉश आउट हो जाओगे, नहीं तो किसी दिन किसी के सामने। आपको तत्व स्तर पे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भगवान को, तब भक्ति असली में भक्ति होगी प्लेटफॉर्म पे। ये जो भक्ति यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चल रही है वो केवल दिखावा है, कुछ नहीं है वो, उससे कुछ नहीं होने वाला। किसी और के रियलाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने रियलाइजेशन पढ़ने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, उस डेप्थ में जाना पड़ेगा। देन यू विल हैव विजुअलाइजेशन। सबको किसी और के रियलाइजेशन सुन के रिपीट करना अच्छा लगता है। एफर्ट क्यों नहीं करते हम कि हम बैठें किताब को लेके और पढ़ें? 3 चैप्टर पढ़ना है हफ्ते में, 2 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करना है, करें, जुट जाए। और किया जा सकता है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, किया जा सकता है। सबके पास इतना समय है, कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं कह सकता, दुनिया में कोई आदमी नहीं कह सकता कि उसके पास इतना समय नहीं कि वो 6 चैप्टर 1 हफ्ते में नहीं पढ़ सकता, 3 चैप्टर नहीं पढ़ सकता, 10 पेज नहीं पढ़ सकता, 4 पेज नहीं, कुछ तो पढ़ के आ ही सकता है। और मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि अगर आप पढ़ के आओगे तो आपके मन में प्रश्न होने ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 10 पेज पढ़े और आपको 1 प्रश्न नहीं उठा? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप केवल पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, सब बराबर ही हो रहा है। एक्चुअली ये रियलिटी है। कई बार मैं ऐसी बात बोलता हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन मैं जगाना चाहता हूँ कि पढ़िए, पढ़िए। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा किसी का। मैं कोई बहुत महान वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई बहुत महान आत्मा नहीं हूँ, मैं कोई शुद्ध व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे बोलने से किसी को कोई असर पड़ने वाला है। बस बात ख़त्म हो गई, फिर मेरा रोल 0 है। आप पढ़ने लगो, बस आपके अंदर वो एक चिंगारी आ जाए कि पढ़ना चाहिए। मेरा रोल ख़त्म हो गया, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है उसके बाद। तो ऐसा कैसे होता है कि कोई प्रश्न नहीं उठता? क्योंकि पढ़ा ही नहीं है किसी ने, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। अब ये सैड रियलिटी है, बट ये है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर स्पीकिंग लाइक दिस, बट एक्चुअली आई वॉन्ट यू ऑल टू रियलाइज कि आप अपना नहीं पढ़ोगे, आप अपना प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं बनाओगे, आप चीज़ों को अपने स्तर पे नहीं समझोगे, तत्वों को, तो भक्ति कुछ भी नहीं हो पाएगी आगे, बहुत दिन नहीं टिक पाएगी।
और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हमने रियलाइज़ किया हमारी कांग्रीगेशन में जीवन का कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट में, 1 रात में, 1 घंटे में सब कहानी पलट जाती है आदमी की। इसलिए सीरियस रहिए, पढ़िए, पढ़ के आइए, प्रश्न पूछिए। हमने ये भी सबसे रिक्वेस्ट किया, टेलीग्राम पे रोज़ आप जो पढ़ते हो उसको डालिए। पता नहीं लोगों को सोने में ज़्यादा मज़ा आता है, लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, क्यों सीरियस नहीं होना चाहते। क्या आप दिन भर में 1 पेज भी नहीं पढ़ रहे हो? तो क्या आप 4 लाइन नहीं डाल सकते दिन भर में कि आपने क्या सीखा? वो केवल इम्पेटस है आपको। हम केवल एक काम करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती कि पढ़ाई करिए। भक्ति में बिना पढ़े अविद्या का नाश नहीं होगा। और वो खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। वो खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। और समय किसी के पास नहीं है उस रूप में कि कब किसका अंत हो जाए। समय सबके पास है उस रूप में कि कोई इतना बिजी नहीं है कि 2, 4, 8, 10 पेज रोज ना पढ़ सके। तो आई थिंक आज का सत्र हम इसी बात पे अंत करते हैं कि हम सब लोग इंक्लूडिंग मी हम और सीरियस बनेंगे। प्रभुपाद ने बहुत हमको एक ऐसी अमूल्य निधि दी है। प्रभुपाद ने हम सब कुछ उड़ेल दिया है अपना, जो उनके अंदर था। प्रभुपाद ने सब कुछ हमको दे दिया। इमेजिन करिए कि आप लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रभुपाद ने उससे कई गुना, कंपैरिजन नहीं है, ऐसे हमें नॉलेज दे दिया। और हम क्या करते हैं, नहीं ये इसको साइड में रखो, अभी हमको और महत्वपूर्ण कार्य हैं जीवन में। जीवन कितने दिन रहेगा किसका? ब्रह्मा जी का भी नहीं रहता हमेशा। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो उसमें वो एक जगह डिस्क्रिप्शन आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन ये इतना 4 योग, फिर ये दिव्य योग, और इतना मेरा टोटल 100 ईयर्स। ब्रह्मा जी को डे 1 पे पता है कि वो 100 साल बस जीने वाले हैं। एंड ही सो सीरियस अबाउट इट। वो ये नहीं कह रहा कि बनाएंगे सृष्टि बनाएंगे, अभी थोड़ा आराम कर ले। नहीं, वो क्या करते हैं, डे 1 पे उनका डे 1 है। वो उनके डे 1 पे इज इन मेडिटेशन एंड डूइंग डिवोशनल सर्विस। तो हमने आज चर्चा की भक्ति की शक्ति की, लेकिन भक्ति की शक्ति ऐसे ही नहीं आएगी। भक्ति की शक्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयास के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, वन क्विक रियलाइजेशन आई वांट टू शेयर। यस, आपने जैसे बोला, सही बात है कि वी आर नॉट सेइंग अबाउट प्रभुपाद बिकॉज इट इज लाइक बेस्ड ऑन सम सेक्टेरियन ग्राउंड्स। इनफैक्ट आई फील दैट इट्स अदर वे अराउंड, कि जब हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं या उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं, देन वी आर ग्रेटफुल टू हिम, एंड इनफैक्ट उसके बाद हम अप्रिशिएट करते हैं इस्कॉन को। इट्स नॉट अदर वे अराउंड कि हम इस्कॉन में यस डेफिनेटली। और कोई भी अगर किसी और तरीके से इस्कॉन को अप्रिशिएट करता है प्रभु जी, तो बहुत दिन अप्रिशिएशन बना भी नहीं रहता। अगर उसका प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं बनेगा और नॉलेज से कनेक्शन नहीं बनेगा, तो कुछ दिन आया गया टाइप का आएगा उसको, या सालों तक आता जाता रहेगा, लेकिन भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। आएगा, प्रसाद खाएगा, हाय हेलो करेगा, थोड़ा भक्तों टाइप दिखने लगेगा, थोड़ी उनकी जर्गन सीख लेगा तो उनकी तरह बात करने लगेगा, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत अधम हूँ। लेकिन अंदर से कुछ चेंज नहीं होगा। अंदर से चेंज तो उसी का होगा जिसका प्रभुपाद से कनेक्शन बनेगा, और प्रभुपाद से कनेक्शन उनके पर्पट से बनेगा। मैं आपको अभी, मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ। जैसा मैंने बताया था कि हर दिन व्हाट आई डू इज़ कि जो उस तारीख पे प्रभुपाद ने बोला है वो मैं सुनता हूँ। तो कल की तारीख पे 17 तारीख पे प्रभुपाद का एक 3.5 मिनट का एक एक्चुअली लेक्चर है, केवल 3.5 मिनट का। प्रभुपाद 17 मई को बहुत जब बीमार थे 1977 में, तो वृंदावन आ गए थे, और जब वृंदावन टेम्पल पहुँचे तो उन्होंने एक लेक्चर लिया 3.5 मिनट का। आप लोग सब सुनिए उसको। उस 3.5 मिनट में प्रभुपाद ने क्या बोला है कि देखो, शरीर किसी का भी हमेशा नहीं रहता, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन मुझे जो बोलना था और जो कहना था वो मैं सब कह चुका हूँ। मैंने अपने तात्पर्यों में सब कुछ कह दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप बस मेरी पुस्तकों का अध्ययन करिए। ये प्रभुपाद का प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, उनकी स्वयं की वाणी में। मैं आपको शेयर करूंगा वो ऑडियो, आप सब लोग सुनिए।
तो प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं, जब उनको पता है कि अब थोड़े समय बचा है उनके पास, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं तुमको एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट बताऊंगा आज। वो ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया अपने तात्पर्यों में, अब तुम बस उनको पढ़ो और अपने जीवन में अप्लाई करो। जीवन में अप्लाई तब होगा जब पढ़ेंगे। आजकल ट्रेंड है नहीं पढ़ने का, ट्रेंड नॉर्मली भी ख़त्म हो गया और भक्तों के यहाँ तो और ज़्यादा कम हो गया। इसलिए हम यही रिवाइव करना चाह रहे हैं, हम यही आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि पढ़िए, जो लेक्चर हो सेशन होने वाला है उसको पढ़िए। यस, मनोज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन था, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़े या भागवतम पढ़े या ब्रह्मचर्य पढ़े, सभी ग्रंथों में क्या होता है कि स्टार्ट भी भगवान से होता है और खत्म भी भगवान पे चीजें होती हैं, और हर जगह मतलब उसमें यही है कि मतलब कृष्णा ही जो है वो सर्वोच्च वो है, और डेफिनेटली हम क्वेश्चन करने वाले कोई होते भी नहीं है और हमको कम्प्लीटली सरेंडर करना है ना। ये चीजें हम हर एक उसमें है। तो उसके बाद जैसे मतलब हम उस चीज़ को जानते हैं और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको हम फॉलो भी करते हैं, तो उसके बाद भी पढ़ना कितना जरूरी है, मतलब स्टडी करना? यस प्रभु जी, यस यस यस। मैं इसका उदाहरण आपको अलग तरीके से देता हूँ। देखिए, अगर मुझे पता है, समझिए कि मुझे पता है कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, और ये मुझे पता है। अब मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये पता है, मुझे जी से रिलेटेड फार्मूले पता है, मुझे उसका डेरिवेशन पता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लेता हूँ, उनको सॉल्व करता हूँ, पुराने ईयर के टेस्ट पेपर सॉल्व करता हूँ, मेरिडो और रेस्निक हैलिडे और एच.सी. वर्मा एंड दिस एंड दैट, इतनी सारी किताबें सॉल्व करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हर एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किस एंगल से बात को समझाने में मुझे मुश्किल आ जाएगी और वहीं मैं फेल हो जाऊँगा। प्रभुपाद के तात्पर्य ऊपरी तौर पे जब हम 1, 2, 3 बार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि बस यही तो बात बोली जा रही है, लेकिन जब आप तीसरी से ऊपर पढ़ोगे, चौथी बार, 5वीं बार पढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बात वहाँ भी बोली गई थी लेकिन उसका एंगल अलग था, और ये बात यहाँ बोली जा रही है जिसका एंगल अलग है। तो ये बात धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे प्रभु जी, तो ये समझ में आएगी कि हाँ, यहाँ पे उसका सार फाइनली वही निकलेगा कि भक्ति जो है सर्वोत्तम है, लेकिन वो किस रास्ते से निकलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। और यही रिलिशमेंट है। आप ये इमेजिन करो ना कि संकर्षण जो है वो आज भी भगवान की कथा अपने असंख्य मुखों से बोले जा रहे हैं। जब से बोलना चालू की थी उन्होंने, तब से अभी भी रुके नहीं है। इमेजिन अबाउट इट। और हमको लगता है कि अब पढ़ लिया हमने तो 12 स्कंद हो गए हमारे। तो यहाँ क्या इशू है? यहाँ इशू ये है कि अगर आप रेलिश करते हो किसी चीज़ को, तो आपको गुलाब जामुन पसंद है तो वो आप एक बाइट खा के छोड़ नहीं देते हो कि बस गुलाब जामुन खा लिए, आता है स्वाद, हमें पता है। आप क्या करते हो? जिस दिन जहाँ जब दिखता है गुलाब जामुन आप खा ही लेते हो और सोचते भी रहते हो कि कब अगला मिलेगा। बस यही है। अगर हम सच में रेलिश करते हैं भागवत को, तो किसी दिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो प्रभु जी मेरा सुना हुआ है, ये तो प्रभु जी मुझे आता है। चैतन्य महाप्रभु जब भागवत सुनते हैं तो वो दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत के अंदर कि जब वो भागवतम सुनते हैं तो गदाधर पंडित अगर उन्हें भागवत सुना रहे हैं तो वो कहते हैं कि वो ही प्रहलाद की कथा फिर से सुना। तो बोले 1000 बार सुन चुके हैं वो, खुद भगवान है वो, लेकिन बोलते हैं प्रहलाद की कथा फिर से सुना, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। प्रभुपाद कितनी बार वही कथा बार बार सुनते हैं कृष्णा बुक की? क्यों सुनते हैं? अरे हम जब भगवान के धाम में चले जाएंगे तो हमारी एक ही सेवा रहेगी और वही सेवा हमें अनंत काल हमेशा करनी है। तो वो रिलिशमेंट जब तक नहीं होगा हमें वो सेवा कैसे मिलेगी? वो रिलिशमेंट यहीं से होगा जब हम भागवत से रिलिशमेंट पाएंगे अपना। अभी हम रिलिशमेंट कहाँ से पाते हैं? मुंडेन चीज़ों से पाते हैं। इसलिए हमारा रिलिशमेंट वहाँ है, तो हमारा अट्रैक्शन भी वहाँ है, हमारी कॉन्शियसनेस भी वहीं पर रहती है। जब हम रिलिशमेंट भागवत से पाने लगेंगे तो प्रभुपाद की वही बोली हुई बात, वही लिखी हुई बात हर बार हम सुनना चाहेंगे, बोलेंगे चलो एक बार और सुनाओ।
ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो हम आज का सत्र यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई, लेकिन मेरा एक ही हेतु है, प्रभुपाद से जुड़िए, प्रभुपाद को relish करिए, प्रभुपाद ने जो इतनी अथक प्रयास से लिखा है उसको कम से कम पढ़िए, और अगर आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको और ये सत्र समझ में आएंगे। होता क्या है, अब मैंने सारे पर्पट लिए, मैंने उसका एक थीम समझा और मैंने उस हिसाब से उसको अरेंज किया। अब इसमें से कभी एक लाइन एक 7 चैप्टर की होगी, दूसरी लाइन 8 चैप्टर में होगी, तीसरी लाइन 9 चैप्टर में होगी। आप अगर ये तीनों चैप्टर पढ़ के आएंगे तो आपको वो कनेक्शन समझ में आएगा कि ये लाइन यहाँ की थी, ये लाइन वहाँ की थी, ये एग्जाम्पल यहाँ का था, ये एग्जाम्पल वहाँ का था। तो यही मेरा आग्रह है कि पढ़ेंगे तो आप आते रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे नंबर्स कम होते जाएंगे। वही रुकेंगे, वही रह पाएंगे साथ में आखिरी 12th कैंटो तक, जो पढ़ते रहेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे वो धीरे धीरे बोर हो जाएंगे कि ये तो वही बात बार बार हो रही है, और वो आना छोड़ देंगे। तो अगर हमें अपने जो बीड़ा उठाया था कि हमें 12th कैंटो तक चलना है साथ में, तो साथ में हम तभी चल पाएंगे जब हम सब पढ़ेंगे, जब हम सब एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, जब हम उसमें से कोई एक बात बताएंगे कि ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह हम सबकी उस तरह से प्रगति होगी भक्ति में। तो यही मेरा आग्रह है, यही विनती है हाथ जोड़ के। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।